एवरीवन, एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाई बहुत सारे स्टूडेंट डाउट पूछा हुआ है कि भैया आफ्टर 12th करने के बाद, 12th पास होने के बाद ऐसी कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स है जिनमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता रहता है और 12th करने के बाद छोटी छोटी बात है, तो बहुत सारे जॉब्स हैं। ठीक है, उनको लगता है कि सिर्फ ग्रेजुएशन करने के बाद ही गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। नहीं भाई, बहुत सारी जॉब्स आपकी ऐसी है, आप 12th किसी भी स्ट्रीम से आपने पास किया हो, मैथ सब्जेक्ट ग्रुप से हो, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप से हो, जो जॉब्स आपको बताने वाला हूं उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डिटेल में हम बात करने वाले से थोड़ा सा टॉपिक आपका क्या हो सकता है, थोड़ा सा हटके हो सकता है, लेकिन डिटेल में हम बात करेंगे। बहुत सारे डाउट थे आपके टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आस्क किए हुए थे, तो ये चीजें आपको कम से कम पता होना चाहिए। बहुत सारी जॉब्स आपकी हर साल निकलती हैं आफ्टर 12th, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बाहर जाकर प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल इजीली जॉब है। आप अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे स्ट्रांगली रीड करते हो, पढ़ते हो, तो आराम से जॉब्स आप क्लियर कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक सी जॉब है। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ऑथेंटिक जानकारी, ऐसी ऑथेंटिक वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी, तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कोई भी आपका डाउट हो तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप पर्सनली मेरे से डाउट्स आस्क कर सकते हो। ठीक है, बाकी जॉब्स के बारे में देखते हैं। और 12th करने के बाद ये छोटी छोटी बातें अपने को पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि अपनी जो जूनियर्स होते हैं उनको भी कम से कम ये सारी चीजें आप लोग बताओ कि भाई इतनी ये आपकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं। डिग्री करने के बाद ही गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलती है, 12th करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी जॉब्स हैं। नंबर फर्स्ट पर आती है आपकी एसएससी सीएचएसएल। ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं बताया ना, डिफरेंट हो सकता है क्योंकि मेरी अधिकतर ऑडियंस क्या है, एग्रीकल्चर स्ट्रीम से, बट आप एग्रीकल्चर से हो तो भी जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो। एसएससी सीएचएसएल जो कि आपका एसएससी कंडक्ट करवाती है इस एग्जाम को। पोस्ट की हम बात करें तो उसमें बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं। अच्छा, यहां पे एक बात और आपको बता दूं, आफ्टर 12th आपकी ये जॉब्स है, तो आप ये मत सोचना कि आपको बहुत हाई रेंज की पोस्ट पे जो है मिलेगी। छोटी पोस्ट ही आपको मिलती है। आफ्टर 12th आप सोच सकते हो कितनी हाईएस्ट पोस्ट तो ज्यादा मिलने नहीं वाली है। ठीक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपकी ये पोस्ट होती है। नेक्स्ट आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, जो आपका यहाँ पे ये पोस्ट होती है, जो कि लोअर डिवीजन क्लर्क, आपको क्लर्क तक ही सीमित रखा जाता है आफ्टर 12th। ठीक है, यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, कोर्ट क्लर्क। ठीक है, आपको पता है क्लर्क आफ्टर 12th आपको ये जॉब्स मिल सकती है और गवर्नमेंट जॉब्स हैं। ठीक है, अगर एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आपका नॉर्मल सा पेपर है। ठीक है, ज्यादा टफ पेपर नहीं होता है। स्किल टेस्ट आपको इसके लिए टाइपिंग चाहिए रहती है हिंदी के लिए। सैलरी की अगर बात करूं मैं, देखो ये पोस्ट की, तो लोअर डिवीजन जो क्लर्क, इसकी आपकी 22,000 तक, 18,000 से 22,000 तक आपकी सैलरी होती है पर मंथ। अगर मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करूं तो यहाँ पे 25,000 से 31,000 तक आपकी सैलरी होती है। ठीक है, ये अलग अलग पोस्ट आपकी अलग अलग विभाग में निकलती है ना, और आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको उस विभाग में डाला जाता है। जैसे हाईएस्ट आपकी अगर रैंक रहेगी तो आपको जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसमें रखेंगे। ठीक है, इसे आपके रैंक वाइज यहाँ पे डाला जाता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं मैं पोस्टल असिस्टेंट की, तो यहाँ पे 25,000 से 31,000 तक आपकी यहाँ पे सैलरी रहती है। नेक्स्ट अगर कोर्ट क्लर्क की मैं बात करूं तो यहाँ पे 18,000 से 22,000 तक, ये इतना ही रहता है। ठीक है, आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि 35-40,000 आपकी आफ्टर 12th पास सैलरी रहेगी, तो ये इतनी रहती है। ठीक है, 18,000 15,000 स्टार्टिंग में आपकी इतनी सैलरी रहेगी। देखो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे नंबर सेकंड पर, तो ये थोड़ा सा आपकी टफ जॉब है, एसएससी स्टेनोग्राफर। ठीक है, थोड़ा सा हटके हो जाता है। इसमें आपकी ग्रेड सी और ग्रेड डी की आपकी पोस्ट निकलती है। ठीक है, और इसमें अगर मैं बात करूं आपसे तो एग्जाम आपका 2 स्टेज में यहाँ पे कंडक्ट होता है। आपका ऑनलाइन होता है नेक्स्ट, और फिर आपका यहाँ पे टाइपिंग के रूप में भी होता है, जिसमें आपके ऑनलाइन जो एग्जाम होता है कंप्यूटर में, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट आपका टाइपिंग के रूप में होता है। ठीक है, स्टेनोग्राफर का सैलरी आपकी 34,600 के आसपास इसमें पर मंथ आपकी सैलरी रहती है। फिर धीरे धीरे आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग ये इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं नंबर थर्ड पर आपकी आती है एनडीए। ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि आपको पता है डिफेंस में आपकी इतनी सारी पोस्ट हैं, बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं आपकी। आर्मी हो गया, एयर में हो गया, नेवी हो गया, इंडियन एयरलाइंस, मतलब इंडियन जो एयर है वायुसेना, उसमें भी आपकी जॉब्स निकलती हैं। ठीक है, सब्जेक्ट में इसके लिए आपको पता है सबसे ज्यादा अगर कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए वो है मैथ्स, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, खासतौर से नेवी के लिए और इंडियन जो है आपकी वायुसेना के लिए। साइंस सब्जेक्ट और मैथ्स इसमें स्ट्रांग होना बहुत जरूरी, मैं बता चुका हूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अनमैरिड होना चाहिए भाई। ये अगर आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपसे यही पूछेगा, अनमैरिड होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न आपको वही मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड वगैरह आता है ना। और सैलरी 56,000 के आसपास आपकी इसमें सैलरी होती है, अप्रोक्स में आपको बता रहा हूं। ठीक है,
क्योंकि आप जाओगे इंडियन आर्मी में थोड़ा सा आपकी कम रहती है, और जो आपकी नेवी है इसमें सैलरी थोड़ा सा इंक्रीज होती है, और वायुसेना में भी आपकी सैलरी थोड़ा सा हाईएस्ट होती है कंपेयर टू इंडियन आर्मी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपसी नंबर 4 पर, ये तो आपकी निकलती रहती है हर साल, फॉरेस्ट गार्ड की, वन रक्षक की बहुत अच्छी जॉब होती है भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल जॉब है फॉरेस्ट गार्ड की, ठीक है। बिल्कुल सिंपल एग्जाम रहता है, सारी चीजें बिल्कुल बेसिक सी है भाई। फॉरेस्ट तो गार्ड की वैकेंसीज बहुत मोस्ट है और बहुत मेरे को बहुत फेवरेट है भाई, है ना। इसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें आपकी सेंट्रल लेवल पर भी जॉब्स निकलती हैं, वैकेंसीज निकलती हैं। एग्जाम पैटर्न आपका रिटन टेस्ट, हिंदी इंग्लिश और साइंस आता है, रिटन टेस्ट होता है, इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल में आपको पता है दौड़ना पड़ता है, ठीक है, कुछ निर्धारित कर देते हैं कि आपको इतने किलोमीटर दौड़ना है, इतने टाइम में दौड़ना है, और नेक्स्ट आपका मेडिकल वगैरह होता है, और आपका जो है अलॉटमेंट हो जाता है कि भाई आपको इस तारीख को आपको आना है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट सैलरी आपकी 20,200 पर मंथ आपकी सैलरी रहती है ना। और नेक्स्ट नंबर 5 पर बात करूं तो रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, ये तो आपको पता है बहुत डिमांडिंग जॉब्स है और बहुत सारे फॉर्म डलते हैं भाई इसके। अगर मैं आपसे बात करूं तो ग्रेजुएशन लेवल पर भी इसमें जॉब्स निकलती हैं, और 10th 12th के बेसिस पर भी जॉब्स निकलती हैं। 12th के बेस पे अगर मैं बात करूं मेनली आपसे, तो जूनियर क्लर्क हो गया, अकाउंटेंट क्लर्क हो गया, ट्रेन क्लर्क हो गया, ठीक है। क्लर्क तक ही आपको रखा जाता है आफ्टर 12th। अगर आप इसके बाद कोई ग्रेजुएशन वगैरह करते हो तो फिर आपकी पोस्ट में इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं एग्जाम पैटर्न की, तो आपका प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है, आपको पता है, ठीक है। इसमें जर्नल से आपके जो है पेपर रहता है, जिसमें मैथ्स आती है, जनरल इंटेलिजेंस आता है, रीजनिंग आती है, और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस आती है। ये नॉर्मल सा पैटर्न रहता है। मेनली अगर मैं बात करूं आफ्टर 12th आपको एग्जाम देना है तो मैथ्स स्ट्रांग होनी चाहिए, साइंस स्ट्रांग होनी चाहिए, और जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग अगर आपकी ये स्ट्रांग है तो आप नॉर्मल में बिल्कुल नॉर्मल सा आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ये जॉब जितनी भी है बिल्कुल बेसिक सी है। सैलरी बात करूं तो 20,000 पर मंथ आपकी स्टार्टिंग है, 20-22,000 स्टार्टिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे नंबर 6 पर, तो आती है एमटीएस, ये भी आपकी एसएससी कंडक्ट करती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की, ठीक है। और स्टेज इसमें 2 स्टेजेस में आपका एग्जाम होता है। सैलरी बात करूं तो 20,000 आपकी पर मंथ, 20-22,000, 18,000 से आपकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। एसएससी एमटीएस की आफ्टर 12th आप दे सकते हो। नंबर 7 पर आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल की निकलती है, ये भी आप आफ्टर 12th दे सकते हो। देखो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता रहता है जॉब्स के बारे में, है ना, और बहुत क्वेश्चन आज का किए कि भैया मेरा फैमिली जो बैकग्राउंड है बहुत वीक है, और कुछ जॉब्स आप ऐसी बताओ जो मैं आफ्टर 12th अप्लाई कर सकूं, तो आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है, एसएससी जीडी। फिर इसके साथ साथ आप ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन भी कर सकते हो अगर आपकी जॉब्स आपको मिल जाती है, और आराम से निकल जाती है अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हो। एसएससी जीडी कांस्टेबल की मैं आपको बता दूं, मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, तो मैं इतना फोकस्ड नहीं रहता हूं इन जॉब्स पर, ठीक है। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा हुआ था, तो मेरा काम है आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करना, है ना। एसएससी जीडी कांस्टेबल का हो गया। फिर अपना अपना इंटरेस्ट भी मैटर करता है, तो इसमें आपकी बीएसएफ निकलता है, सीआईएसएफ निकलता है, आईटीबीपी निकलता है, सीआरपीएफ निकलता है, राइफलमैन निकलता है, और एसएसपी, ये आपकी बहुत सारी पोस्ट निकलती है, आपको तो पता है बीएसएफ, सीआईएसएफ, ठीक है। 4 स्टेजेस होते हैं इसके एग्जाम की, 4 स्टेजेस, ठीक है। सैलरी की बात करूं तो 21,700 आपकी टोटल इसमें सैलरी रहती है पर मंथ, और ये आपकी बहुत अच्छी ठीक ठाक जॉब है ना। नेक्स्ट अगर बात करूं नंबर 8 पर, तो आपको इसके बारे में तो पता ही होगा, हर स्टेट में आपकी जॉब्स निकलती रहती है, स्टेट पुलिस की, यूपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, एमपी पुलिस, बहुत सारी वैकेंसीज आपकी निकलती रहती है, ठीक है। तो आप इसमें तो आपको पता है रिटन टेस्ट होगा, और फिजिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट होगा। फिर आपका सीधा अगर आपने ये सारी चीजें क्लियर कर ली तो आपके घर की आपको अलॉटमेंट आ जाएगा कि भाई आप यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। सैलरी की बात करो तो वही 20,000 के आसपास आपकी पर मंथ सैलरी रहती है। स्टेट पुलिस की आपको पता है ना, थोड़ा सा अब कंपटीशन स्टेट पुलिस में बढ़ने लगा है पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, बट जॉब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जॉब है ना। फिजिकल और मेंटली अगर आप प्रिपेयर हो तो प्रिपरेशन कर सकते हो इस जॉब्स की। नेक्स्ट स्टेट लेवल की आपकी एसएससी जो होती है, उसमें ग्राम पंचायत सबसे बेस्ट जॉब और सबसे सुकून की जॉब होती है। ये पोस्ट निकलती है पंचायत सचिव की आपकी, रेवेन्यू वर्कर भी, और जूनियर असिस्टेंट। ये स्टेट लेवल पर जो एसएससी होता है उसमें आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको ये पोस्ट जो है अलॉट होती है। हाईएस्ट रैंक और उसके नीचे वाले मतलब एक रैंक सेट की जाती है कि यहाँ पंचायत सचिव आप इतनी रैंक तक बनेंगे, रेवेन्यू वर्कर और जूनियर असिस्टेंट, ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। रिटन टेस्ट होता है, आपका फिजिकल टेस्ट होता है, और स्किल टेस्ट इसमें होता है। इसके बाद आपका जो है यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग की जाती है, ठीक है। सिंपली नॉर्मल अगर मैं बात करूं आपसे तो 20,000 आपकी पर मंथ इसकी सैलरी होती है, ठीक है, जो आपकी एसएससी स्टेट लेवल पे होती है।
नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूं आपसे नंबर 10 पर, तो नंबर 10 पर आती है इंडियन पोस्टमैन ऑफिसर। इसका तो आपको पता है आफ्टर 10th भी लेते हैं और आफ्टर 12th भी स्टूडेंट्स को लेते हैं। और अभी फिलहाल में ऐसा हुआ था कि मेरिट बेस पर भी स्टूडेंट्स को लिया गया था, जिसकी हाईएस्ट 12th में मेरिट थी 90% या 95%, उनको यहाँ पे इंडियन पोस्ट में नॉर्मली ऐसे ही रख लिया था। और 15 जो है आपका यहाँ पे अगर बता दूं 15 से 20 हजार आपकी सैलरी हो, तो स्टार्टिंग 12-15 हजार इंडियन पोस्टमैन की। बहुत सारे लड़के लगे हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें लग चुके हैं इंडियन पोस्ट ऑफिसर में, पोस्टमैन जो होता है, ठीक है। लेकिन इनका क्या रहता है कि ना अलग अलग स्टेट में भेज देते हैं कहीं भी, ठीक है, तमिलनाडु, साउथ इंडिया साइड भेज देते हैं, राजस्थान में, कहीं भी पर्टिकुलर आपको अपना रीजन नहीं मिलता है कि कोई स्टूडेंट्स अगर एमपी से है तो एमपी में उसको अपना जिला मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अदर जगह पे ये उसकी ड्यूटी लगाते हैं और एक प्राइवेट बेस पर रखते हैं शुरुआत स्टेज में, ठीक है, 3 से 4 साल। इसके बाद आपको गवर्नमेंट किया जाता है, सैलरी आपकी इंक्रीज की जाती है। तो भारतीय डाक सेवा है, ठीक है, 10-12 बेस पर लेती है, इंटरव्यू के बेसिस पर, ठीक है, नॉर्मल इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन हो जाता है। सैलरी आपको ये 12 से 15 हजार में आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो ये आपकी टॉप 10 जॉब्स थी। आफ्टर 12th आप इनमें अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता था, तो ये जो है और भी 1-2 जॉब्स आपकी ऐसी हैं जो आफ्टर 12th आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मोस्टली आपकी जॉब्स हैं हर साल आपकी निकलती है, हर एक स्टेट में निकलती है, जैसे स्टेट पुलिस आपका हो गया, हर साल वैकेंसीज निकलती है ना। एसएससी के थ्रू बहुत सारी जॉब्स आपकी हर साल निकलती है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है, उनको सिंपली एक ही चीज पता होती है कि हाँ पुलिस की निकल रही है तो उसी में अप्लाई करना है। लेकिन बहुत सारी जॉब्स अदर ऐसी भी है कि आप जैसे फॉरेस्ट गार्ड का हो गया, ठीक है, ये बहुत अच्छी जॉब्स है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो, तो ऐसा रहता है, ठीक है। बाकी आपने जॉब्स देख ली और जो भी आपका डाउट हो तो आप आस्क कर सकते हो। थोड़ा सा डिफरेंट निश हो गया है, बट कोई नहीं, आपके डाउट से क्लियर करना मेरा काम है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और डाउट आपके हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।